पूर्वोत्तर दौरे पर असम पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तामुलपुर में आयोजित बोडो साहित्य सभा के 62वें वार्षिक सम्मेलन समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम सहित बांग्लादेश और नेपाल में भी बोडो भाषा बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाषा लोगों के दिलों को जोड़ती है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने कहा कि भाषा की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करना समाज के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति ने बोडो भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार को हर संभव कदम उठाने को कहा। मित्रों, भाषा भाषा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, चाहे वो व्यक्ति विशेष की भाषा हो या व्यक्तियों के समुदाय की भाषा। भाषा, स्थानीय भाषा, उस भाषा को प्रोटेक्शन, संरक्षण देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी प्रयास हो वो आपकी सरकार करे, मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। और मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से पूर्वोत्तर में सौहार्द और शांति का माहौल बढ़ता जा रहा है। उसके लिए राष्ट्रपति ने सरकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का इसमें अहम भूमिका होगा। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। और उन्होंने कहा कि बोडो समाज से उनका पुराना रिश्ता रहा है। देवियों और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे।
और वहीं उन्होंने 3 महीने के भीतर असम में दूसरे दौरे पर कहा कि अमूमन राष्ट्रपति का दौरा नहीं होता है, लेकिन बोडो और असम के लोगों का स्नेह और प्यार उन्हें दोबारा खींच लाया है। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया।